अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे चैप्टर 3 द ईश्वरन द स्टोरी टेलर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये जानिए कि इस चैप्टर में दो कैरेक्टर्स है। जैसे पहला कैरेक्टर है महिंद्रा, जो एक सुपरवाइज़र है, जो हो रहे आसपास के हो रहे कंस्ट्रक्शन वर्क्स का ध्यान रखता है, जो बिल्डिंग्स या फिर ब्रिज का काम है। और दूसरा जो है ईश्वरन है, वो महिंद्रा के कुक हैं। उनका काम है उनके लिए खाना पकाना और जो इनके घरेलू काम है उसको कंप्लीट करना। अच्छा, इस चैप्टर में ईश्वरन को स्टोरी टेलर इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो ईश्वरन है उनको कहानी बोलना बहुत अच्छा लगता है। वो एक सिंपल से कहानी को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के इंटरेस्टिंग बना देता है। इसमें एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, वो कह रहे थे कि उन्होंने रोड पे एक मॉन्स्टर को देखा। वो मॉन्स्टर उनको अपने तरफ बुला रहा था, पर जब उन्होंने उसके पास जाके देखा तो वो एक सिंपल पेड़ था। तो उन्होंने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के इस तरह से बोला जैसे कि बहुत ही सुनसान रात था, रास्ते पे कोई नहीं था, मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैंने दूर में देखा कि एक मॉन्स्टर मुझे बुला रहा है, उसके बड़े अजीब से हाथ पाँव हैं, मुझे बहुत डर लग रहा था। और जब मैं पास जाके देखा मुझे पता चला कि एक सिंपल सा पेड़ था और जो हाथ पाँव नहीं थे उसके ब्रांचेस, उसके डाल फैले हुए थे। तो इस तरह से वो अपनी कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो कहानी स्टार्ट ऐसा होता है कि जो महिंद्रा है वो अपने कामों के लिए सुबह उठते हैं, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करता है ईश्वरन, और वो अपना ब्रेकफास्ट लेके ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद जो ईश्वरन है वो नहा धो के रेडी हो जाते हैं लंच तैयार करने के लिए, और वो नहाने के बाद थोड़ा बुक रीडिंग करते हैं। वो बुक रीडिंग करते हैं स्टोरी बुक जो जिसमें थीम्स है तमिल थीम्स, और उसी से वो स्टोरी पढ़ते हैं। और रात में जब महिंद्रा वापस आते हैं काम से, उन कहानियों को वो महिंद्रा को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही हाल ही में कहते कहते उन्होंने एक बार ये कहानी सुनाना शुरू कर दिया कि वो जिस गांव से हैं वहाँ पे टिम्बर जो है बहुत फेमस है। और उस गांव में क्या हुआ, टिम्बर को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारे हाथियों का उपयोग किया जाता है। तो एक हाथी वहाँ से बच के भाग निकला, भाग के वो ईश्वरन के गांव में चला गया। और वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही तहस नहस शुरू कर दिया हाथी ने, और गांव के लोग डर रहे थे, वो लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जो हाथी है, ईश्वरन जहाँ पढ़ रहा था जूनियर क्लास स्कूल में, वहाँ पे वो पहुँच के स्कूल में बहुत ही बर्बाद कर दिया सारे सामानों को। और जो स्कूल के बच्चे हैं वो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जितने भी टीचर्स थे वो छत पे चले गए और वो बस दुआ कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि हम लोग को कौन बचाने आएगा इस मुसीबत से, इस हाथी को हम लोग कंट्रोल कैसे करें। तो उसके बाद क्या हुआ, ईश्वरन जो है चुपके से जाता है नीचे अपने टीचर के साथ। फिर क्या होता है, वो धीरे से हाथी के पास जाता है और हाथी को घूरता है। हाथी भी उसे बहुत आंख लाल करके घूर रहा होता है। फिर क्या होता है, वो सामने जाके हाथी के सुर को पकड़ के उसके पाँव की उंगली में मारता है जोर से। उसके बाद जो हाथी बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाता है और चुप हो जाता है। उसके बाद वो हाथी वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जो एनिमल्स का डॉक्टर है, जानवर का डॉक्टर है, उनको बुलाया जाता है। ट्रीटमेंट होने के बाद जो हाथी है 2-3 दिन बाद उसे जंगल वापस भेज दिया जाता है। ये सब सुन के महिंद्रा ने जब पूछा कि तुमने ये सब किया कैसे, जो हाथी जो पागल हो जाता है उसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है, तुमने इतना आसानी से कंट्रोल कैसे कर लिया। तो ईश्वरन कहता है कि एक जापानीज़ आर्ट है, इसको कराटे बोलते हैं। इसमें हम लोग को मैंने ये बुक में पढ़ा था, इसमें सिखाया जाता है कि जो एनिमल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। ये बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन रात में है, ईश्वरन जो है महिंद्रा को बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे हमारे गांव में एक बहुत ही फेमस स्पेशल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में होता क्या है, जो मरे हुए लोग हैं उनके आत्मा को खाना खिलाया जाता है। तो क्या मैं भी स्पेशल खाना बनाऊँ और उनको खिलाऊँगा। तो महिंद्रा बहुत शौक हो जाते हैं ये सुन के कि भूतों को खाना खिलाएंगे, और क्या वो खाना खाएंगे सच में। अच्छा, जो भी हो तुम खाना पका लो, कम से कम मैं तो उसको टेस्ट कर ही लूँगा। फिर जो है खाना पकाते पकाते वो बात करने लगता है कि पता है सर जी, आप ये जो फैक्ट्री जहाँ पे बना हुआ है ना, ये जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मैं बाज़ार से मार्केट से सब्ज़ी लेके वापस आ रहा था तो मैंने वहाँ पे बहुत सारा खोपड़ी देखा और कंकाल भी देखा, तो मैं डर गया। पर तब मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा, ज़्यादा डर मुझे तब लगा जब मैंने ये देखा कि रात में जब आधी रात था और चाँद पूरा पूर्णिमा का चाँद था, बिल्कुल गोल और बहुत ही सुनसान रात था। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, वहाँ पे एक औरत का भूत खड़ी है नवजात बच्चे को लेके हाथ में। वो देख के मुझे ज़्यादा डर लगा। तो महिंद्रा ने ये सब सुन के कहा कि नहीं, ये सब बस जोक है, ये बस तुम जाके अपना दिमाग का इलाज करो, अपना पेट का भी इलाज करो, तुम बस ये कहानी बना रहे हो मनगढ़ंत, मुझे इसमें विश्वास नहीं है। पर फिर भी महिंद्रा को थोड़ा थोड़ा अंदर से डर लग रहा था। जब वो कमरे में सोने जाता है, सिंपली वो क्या करता है, वो खिड़की से बाहर जो नज़ारा है उसका मज़ा लेता है, बाहर जो चाँद है उसका मज़ा लेता है, जो बीच है समुद्र है उसका मज़ा लेता है। लेकिन ये सब भूत की कहानी सुनने के बाद उसके मन में थोड़ा डर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका जो रूटीन चेंज हो गया। जैसे वो कमरे के अंदर रात में जाता है वो चादर ओढ़ के सो जाता है।
एक दिन रात में क्या हुआ, उसे अचानक बहुत ही डरावना सा आवाज़ सुनाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो आवाज़ जो है बिल्ली और चूहे का मारपीट या पकड़ा-पकड़ी का आवाज़ है, पर धीरे धीरे आवाज़ जो है बढ़ते जा रहा था, बहुत ही अजीब तरीके का आवाज़ आ रहा था। तो उसने सोचा कि थोड़ा बाहर जाके, खिड़की से बाहर जाके देख लेते हैं कैसी आवाज़ है। तो जब वो बाहर गया तो उसे क्या दिखा, एक काला काला बादल है और लग रहा था कि उसको वो अपने तरफ बुला रहा है। ये देख के वो बहुत सरप्राइज़ हो गया, उसको लगा कि सच में भूत तो नहीं है बाहर। तो वो डर से आके चादर के नीचे छुप के सो जाता है बिस्तर पे। फिर जब सुबह होता है, ईश्वरन जो है ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है और जैसे वो तैयार होता है, डेली तैयार हो रहा था अपने ऑफिस के लिए। फिर ईश्वरन जो गेट पे आके बोलने लगता है कि सर जी, आप कह रहे थे कि मैं जो मनगढ़ंत कहानी बनाता हूँ, पर आपने तो कल रात को देख ही लिया होगा बाहर, मैंने भी देखा उसे। तो ये सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि क्या सच में ये भूत ही थी बाहर। तो उसके बाद वो बिना कोई जवाब दिए ऑफिस चला जाता है। फिर क्या होता है, दूसरे दिन जो है वो रिज़ाइन दे देता है अपना जॉब छोड़ने के लिए। उसके अंदर एक डर बैठ गया था कहीं सच में ना भूत हो बाहर। ये सब सुन के उसने जॉब भी रिज़ाइन दे दिया और वो जगह छोड़ के नेक्स्ट डे वो चला जाता है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय, अस्सलाम वालेकुम।